आज हो रहा है अध्याय 14। हेडिंग है 11th का हो रहा है अध्याय 14। हेडिंग है संस्कृति कोमा मूल्य एवं प्रतिमान सहभागी विविधता पूर्ण तथा विरोध पूर्ण कल्चर वैल्यूज एंड नॉर्म्स शेयर्ड फोल्डर एंड कॉन्टेस्टेड। संस्कृति का अर्थ व कल्चर का अर्थ। संस्कृति का अर्थ केवल कुछ धार्मिक विश्वासों या नैतिक नियमों से लॉ से नहीं होता है। एक विशेष समाज, एक विशेष सोसाइटी की संस्कृति मतलब कल्चर का विकास बहुत धीरे धीरे एक लंबी अवधि से होता है। एक लंबी अवधि से होता है जब बहुत से व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित अंतर्क्रिया करते हैं तथा आपसी संबंधों को की स्थापना करते हैं। संबंध को स्थापित करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो व्यवहार के अनेक ऐसे अर्थ और तरीके विकसित हो जाते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जिन्हें हम सामाजिक मूल्य तथा आदर्श प्रतिमान नॉर्म्स कहते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के आरंभिक काल से लेकर अंत तक इन आदर्श प्रतिमानों को जितना अधिक महत्व ग्रहण कर लेता है, उसे अपनी सामाजिक दशाओं से अनुकूलन करने से उतनी ही अधिक सफलता मिल जाती है। क्या मिलती है? उतनी ही अधिक सफलता मिल जाती है। हम मानव समाज का जितना अधिक अध्ययन करते हैं उतना ही यह पाते हैं कि मानव की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संस्कृति है, कल्चर है। आप पैसा कमा सकते हैं, कल्चर नहीं कमा सकते हैं, संस्कृति नहीं समाज कमा सकते हैं आप, है ना। जितना हम अध्ययन करते हैं उतना हम संस्कृति को अपनाते हैं। संस्कृति कोई प्राकृतिक या अलौकिक तथ्य नहीं है, बल्कि संस्कृति का निर्माण स्वयं मनुष्य है। संस्कृति में रहन तरह के विचार, विश्वास, व्यवहार के तरीके और वे सभी वस्तुएं शामिल होती है जो स्वयं मानव द्वारा विकसित और नियमित होती है। यही कारण है कि संस्कृति को मनुष्य द्वारा सीखे हुए सभी व्यवहारों की संपूर्णता के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। संपूर्णता के रूप में डेवलप किया जाता है। अब देखिए संस्कृति का अर्थ तथा विशेषताएं, मीनिंग एंड टेरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, यानी सामान्य बोलचाल की भाषा में संस्कृति का अर्थ केवल शिष्टाचार के ढंगों, विनम्रता, संगीत तथा कला से समझ लिया जाता है। वास्तव में संस्कृति की अवधारणा बहुत कारक है, व्यापक है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य द्वारा अप्रभावित प्राकृतिक दशाओं को छोड़कर जितनी भी दूसरी दशाएं हमारे जीवन को चारों ओर से प्रभावित करती है, उन सभी की संपूर्णता को हम संस्कृति कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति में वे सभी विचार, विश्वास, व्यवहार के तरीके, नियम, परंपराएं, आविष्कार तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और जो हमारे जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। हमारे जीवन को क्या करती है? विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है, डेवलपमेंट करती है। शाब्दिक रूप से संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। शाब्दिक रूप से हम कह सकते हैं कि संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कार अथवा शुद्धि की क्रिया। इसे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का परिष्कार करके अथवा उसे एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जितनी भी परंपराओं, नियमों और वस्तुओं का विकास हुआ है वे सभी संस्कृति का अंग है। कुछ विद्वान संस्कृति की उत्पत्ति संस्कार शब्द को से मानते हैं। अपने वक्तव्यों का बोध कह कराकर उसका समाज से अनुकूलन करते हैं। इसे भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का समाजीकरण करने और उसी व्यक्तित्व को विकसित करने में से जितने भी भौतिक और अभौतिक तत्वों का प्रोत्साहन होता है उन सभी की व्यवस्था को हम संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? हम संस्कृति कहते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी वेशभूषा या मशीनों का उपयोग, उसमें कोई परिवर्तन किए बिना हम भारत में भी उसी रूप में हम
कर सकते हैं। वह संस्कृति वैकल्पिक है क्योंकि अपनी ज़रूरत के अनुसार बहुत से भौतिक पदार्थों से हम किसी भी पदार्थ का उपयोग करके हम उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उसका हम उपयोग करते हैं, है ना। तो देखिएगा, संस्कृति दूसरे के व्यवहार से सीखा जाता है, कल्चर से, है ना। अब देखिएगा, टायलर के अनुसार, अब परिभाषा देखिए, टायलर के अनुसार संस्कृति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, विचार, कानून तथा और इसी प्रकार की सभी क्षमताएं तथा आदतें शामिल होती है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। रॉल्फ पिंडिगटन ने के अनुसार संस्कृति उन सभी भौतिक और बौद्धिक संसाधनों की संस्कृति संपूर्णता है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जैविकी और सामाजिक जरूरतों को पूरा करते हैं तथा अपने पर्यावरण में से अनुकूलन करते हैं। बोगार्डस के अनुसार संस्कृति किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के सभी तरीकों का नाम भी संस्कृति है। लगभग इसी शब्दों में रॉबर्ट ब्रीस्ट्रीट ने कहा है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी वस्तुएं शामिल होती है जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज का सदस्य होने के नाते जिन्हें हम अपने पास रखते हैं। यह दोनों परिभाषाएं स्पष्ट करती है कि संस्कृति का अर्थ केवल अभौतिक विशेषताओं जैसे कुछ नियम, विचारों, विश्वासों और व्यवहार के नियमों आदि से ही नहीं, बल्कि इनमें से भौतिक वस्तुएं शामिल हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करता है, तो प्राकृतिक दशाओं का नियमन करता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। हम दूसरे के, हमारे पीढ़ियों दर पीढ़ी के बताए रास्ते में चल रहे हैं, उस संस्कृति को देखिए, उसके विचार को देखिए, भावना को देखिए कि संस्कृति कैसे आगे बढ़ता है, कैसे सीखा जाता है। हम पैसा कमा सकते हैं, कल्चर नहीं कमा सकते हैं, संस्कृति नहीं कमा सकते हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का, ज्ञान का, कला का एक अंग है। कल्चर, संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है हम उसको भूल नहीं सकते हैं। हमारी जो पीढ़ी संस्कृति का कल्चर है ना। जैसे हम होली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, कर्मा मनाते हैं, सरुल मनाते हैं, हमारी ये संस्कृति, हमारी कल्चर है। वो कल्चर को हम छोड़ नहीं सकते हैं। बात समझ गए? हमारी कल्चर है, परंपरा है, उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी परंपरा, कल्चर के अनुसार ही हमें समाज में रहना है और आगे बढ़ना है, बस इतना ही।